जन्म लेके पवित्र भूमि पे जाएंगे तो हम तुम्हारा भजन करेंगे, टिकट बचपन में कटाएंगे। पहले सोची बचपन में कटाए, खेला में भूल गई, खेला में भूल गई, और सभी ग्राम के भक्तों से निवेदन है, हमारे गुरुदेव जी आ चुके हैं और कुछ ही देर बाद मंचासीन होंगे, तो सभी भक्तों से निवेदन है अति शीघ्र ही कथा पंडाल में पधारें। फिर सोची जवानी में बेना मद में भूल गई, अहंकार आ गया, मद में भूल गई, मैंने टिकट कटाए नहीं पाई, जारी छूट गई। फिर का सोची आगे परिचय जी, फिर सोची बुढ़ापे में कटाए, मजबूरी में भूल गई, कछु होता ही ना, मजबूरी में भूल गई, मैंने टिकट कटाए नहीं पाई, जारी अंत में बोलिए गोविंद भगवान की। अब आगे की कथा गुरुदेव जी के मुखारबिंद से सभी भक्त श्रवण करेंगे। आजा भैया मेरे दे निकाल ले आते निकालो भाई नहीं कामयाब नहीं भाई करो कटी देने दूर कटी देने तो इस तरह ऐसा तो घर ही मर देता कम कर चिंता है तो बात कर चिंता तो मैंने को दे रहे दोनों को दिक्कत नहीं आ जा भैया राम राम 5 माइल ले
हरि पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूमि सच्चिदानंद रूपा विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। या देवी सर्वभूतेषु सत्यरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरुध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति गुरुध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। एक बार प्रेम से बोलेंगे गुरुदेव भगवान की। तो महावीर अंजन सुवन महावीर अंजन सुवन में धरूं तुम्हारो ध्यान। लाज रखो मुझ दीन की शरण पड़े हैं तुम्हारा। तो जिनकी सेवा भाव से जिनकी सेवा भाव से ऋणी रहे श्री राम ऐसे राम के भक्त को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बोलिए हनुमान जी महाराज की। बोलिए संत भगवान की। बोलिए परीक्षित महाराज की। बोलिए सुखदेव भगवान की। भागवत महापुराण। आदरणीय सभा में उपस्थित भगवान के प्यारे भक्तगण, सीता अनसुईया के समान इस भूमि को पवित्र करने वाली हमारी माताएं एवं बहनाएं, अर्चनीय वंदनीय परम पूज्य हमारे संत भगवान, पावन दरबार में बैठे हुए हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग, उनके चरणों में अपना मस्तक नवाते हुए भगवान की कथा का परिचय जी ये द्वितीय दिवस व्यतीत होने को जा रहा है।
परीक्षित जी, बड़े सौभाग्य होते हैं जहाँ पर भगवान की चर्चाएं होती हैं, भगवान की कथाओं का गुणानुवाद होता है। वो गांव ही नहीं महाराज, जहाँ तक ये साउंड सर्विस की आवाज पहुंचती है वो क्षेत्र धन्य धन्य हो जाता है। हमारे आपके बड़े सौभाग्य हैं परीक्षित जी, जो आपके ग्राम रमपुरा में श्रीमद् भागवत सप्ताह यज्ञ रूपी पवित्र गंगा की धारा 7 दिन तक बहेगी और हमारा आप सब लोग इस ज्ञान रूपी गंगा की धारा में गोते लगाएंगे। हम आप बड़े भाग्यशाली हैं। वैसे परीक्षित जी, जिन भक्तों के पूर्व जन्मों के संस्कार उदय होते हैं, श्रीमद् भागवत श्रवणम जन्म जन्मांतरे लभेत, जिन भक्तों के पूर्व जन्मों के संस्कार उदय होते हैं वो भक्त परीक्षित जी भगवान के दरबार में आकर के कथा सुन पाता है। और जिन भक्तों के करोड़ों जन्मों के संस्कार उदय होते हैं वो भक्त अपने घर पर भगवान की कथा का करवाने का अधिकारी। मैं इस पवित्र घर को धन्यवाद देना चाहूंगा जो परीक्षित जी हमारे भैया ने भगवान की कथा का अनुष्ठान किया है। एक बेटे के उपलक्ष्य में, पुत्र की खुशी में, और मैं तो भगवान से ही प्रार्थना करना चाहूंगा कि भगवान ऐसे ही धनधाम से भरपूर बने रहें, समाज का सम्मान दान के लिए हाथ बढ़ते रहें, घर परिवार में सुख शांति बनी रहे। परीक्षित जी, मैं अपने को धन्य मानता हूँ, बड़ा सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ, क्योंकि रमपुरा में और बदरियापुर में कोई अंतर नहीं है, हमारा घर है। और क्षमा चाहेंगे, मैं आपका बालक हूँ, कोई ऐसा शब्द निकल जाए तो आप लोग बच्चा समझ के क्षमा करना। मैं इस पवित्र भूमि को प्रणाम कर रहा हूँ और अपने बुजुर्गों, माताओं, बहनाओं को प्रणाम कर रहा हूँ जो आज हमें अवसर मिला है रमपुरा में भगवान की कथा कहने का। और सभी माताओं, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों के दर्शन हो रहे हैं, ये सब कृपा हमारे गोविंद की है। क्योंकि एक विद्वान कहता है कि समय पे दुर्जन संग समय सत्संग करावे, समय बढ़ावे खर्च समय धनवान बनावे, समय पे बाढ़े रोग समय सब रोग मिटावे, और समय पे होवे मिलन समय बिछुड़न। आज इतना सुंदर समय है जो परीक्षित जी हम और आप 7 दिन तक वृंदावन धाम में रहेंगे। परीक्षित जी, वृंदावन धाम कहाँ है? जहाँ पर भगवान की कथाएं होती हैं, जहाँ पर भगवान के चरित्रों का वर्णन होता है। और भगवान कहाँ रहते हैं परीक्षित जी? तो एक विद्वान कह रहा है, बड़ा सुंदर सा भाव दे रहा है कि कीर्तन जिनका होता होगा होगी ना कपट की चाल जहां। परीक्षित जी, जहाँ पर भगवान का सत्संग होता है, जहाँ पर भगवान का भजन होता है, जहाँ पर भगवान की कथाएं होती हैं, हमारे भगवान परीक्षित जी उसी जगह पर विराजमान हो जाते हैं। प्यारे भैया ये सुतानंदन गोपाल जहाँ पर कपट की चाल नहीं होगी, प्रेम से परोसा हुआ थाल नजर आएगा। इसी बीच में 101 रुपया हमारे राजेश प्रधान जी, पूर्व प्रधान जी,
जिनकी तरफ से हमारे भगवान के श्री चरणों में आए हैं और भगवान से कामना करेंगे भगवान सुख और शांति, समाज का सम्मान मिलता रहे। दान के लिए हाथ बढ़ाते। परीक्षित जी, जहां पर भगवान की चर्चाएं होती हैं, भगवान की कथाएं होती हैं, हमारे भगवान उसी जगह पर विराजमान हो जाते हैं। सभी सज्जनों से मैं निवेदन करना चाहूंगा, क्योंकि परीक्षित जी हमारा गांव बहुत बड़ा, लेकिन थोड़ा थोड़ा समय निकाल करके सभी लोग आए और भगवान की कथाओं को अमृतपान कर अपने जीवन को यथार्थ करें। यही जरूरी नहीं है कि परीक्षित जी सारे दिन भगवान के दरबार में ही बैठे रहे। जितना वक्त निकल आए, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, एक घड़ी आधी घड़ी आधे में पुनियाद और तुलसी संगत साधु की हरै कोट अपराध। परीक्षित जी जितना वक्त मिल जाए, एक घड़ी आधी घड़ी आधे में पुनियाद, 1 घंटा 2 घंटा 10 मिनट 5 मिनट 2 मिनट, लेकिन भगवान के दरबार में बैठने के बाद एकाग्र मन और चित्त लगा करके भगवान की कथाओं को सुनने से प्राणी भवसागर से पार होता है। एक बात हम आपको और बता देना चाहते हैं कि भगवान के दरबार में बैठने से पहले कुछ बातें हमें आपको अपने घर पर ही छोड़ देनी चाहिए, तब कथा में आना चाहिए। कौन सी वो बातें? एक विद्वान कह रहा है परीक्षित जी कि हर कीर्तन में बैठते समय और कोई ऊंच नीच का ध्यान न हो। भगवान के दरबार में बैठने से पहले कुछ बातें हमें आपको अपने घर पर छोड़ देनी चाहिए प्यारे। किसी भी प्रकार का हमारे आपके पास में घमंड नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का परीक्षित जी अहंकार नहीं होना चाहिए। कहते हैं विद्वान, हरि कीर्तन में बैठते समय कोई ऊंच नीच का ध्यान न हो, अपने धन का या अपनी बल का, अपने घर का अभिमान न हो। किसी भी प्रकार का परीक्षित जी हमें आपको घमंड नहीं होना चाहिए कि हम बड़े विद्वान हैं, हम बड़े धनवान हैं, हम रूपवान हैं, हम ऊंची कास्ट के हैं, ये नीची कास्ट का है। तो कभी भी परीक्षित जी हमें आपको घमंड नहीं होना चाहिए किसी प्रकार का। जिन लोगों को परीक्षित जी घमंड होता है वो कथा के सुनने के अधिकारी नहीं होते। अहंकार हमें आपको कभी नहीं करना चाहिए। और परीक्षित जी अहंकार करें काहे को? हमारा आपका है ही क्या? पैदा किया किसी दूसरे ने, बड़ा किया किसी दूसरे ने, सर्विस दी किसी दूसरे ने, रुपया दिया किसी दूसरे ने, पढ़ाया लिखाया किसी दूसरे ने, और मर गए तो उठा के कौन ले गया? शुरू से एंड तक प्रधान जी सब दूसरे ही लोग करते रहते हैं। ये शरीर भी नहीं अपना, ये काया भी साथ छोड़ के चली जाती है भाइयों। कहने का हमारा मतलब है हमारा आपका यहाँ है कुछ नहीं, माया के बंधन में हम आप बने हुए हैं। थोड़ी सी जिंदगी मिलने के बाद हम आप लोग एक दूसरे से बेमनुष्ठाएं कर लेते हैं, पार्टी बंदी बना लेते हैं, लेकिन मरने के बाद कोई पार्टी बंदी नहीं होती। कहने का हमारा मतलब है परीक्षित जी, कहीं भी कथा सुनने के लिए जाओ, घमंड नहीं होना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए हमें आपको परीक्षित जी कि फलानी जाति का है, हम फलानी जाति के हैं, हम ऊंची कास्ट के हैं। नहीं, भगवान के दरबार में परीक्षित जी सब एक समान होते हैं। 3 जगह ऐसी होती हैं जहां पर इंसान को थोड़ी देर के लिए बैराग मिलता है। कौन सी जगह है? कथा सुनत। परीक्षित जी आप लोग जहां बैठे हैं वैराग्य है, मन में कोई टेंशन नहीं है, कोई किसी जगह की, अब ये मन जो है भगवान के दरबार में है, मन कहीं और दूसरी जगह नहीं है। बड़ा सुंदर वैराग्य है, बोले भैया आनंद आ रहा है, ऐसे ही जियो जिंदगी कट जाएगी, वैराग्य।
परीक्षित जी, कथा सुनत मुर्दा जलत। मुर्दा परीक्षित जी कहाँ जलता है? मरघट में। मरघट किसे कहते हैं? शमशान को। शमशान का मतलब क्या है? सम मीस बराबर और शान माने इज्जत। वाह परीक्षित जी, कोई ठेकेदार कोई प्रधान नहीं है, सब बराबर देखे जाते हैं। वहां पर हमें आपको बहनाओ बैराग आता है। कब तक रहता है बैराग? जब तक चिता में अग्नि लगाई जाती है। हम सब लोग एकत्रित बैठते हैं, बड़े अच्छे अच्छे विचार आते हैं। कितना भी खुरापाती व्यक्ति हो, उसके मुखारबिंद से एक ही शब्द निकलेगा, भैया अच्छे कर्म करो रे। कल मिला था बत्तिया चौराहे पे, और पल से पल में क्या हो जाए पता नहीं, तकदीर का मिट्टी बने कोई पता नहीं है। अब बैराग वहीं रह गया शमशान में। हाँ, अग्नि में फेरे डाले और परीक्षित जी जैसे ही घर पर आए, ये छल वो कपट वो बेईमानी वो झगड़ा वो लड़ाई वो तू मैं बा भाई बा, जिंदगी कलेश में जा रही है? आप विचार करो, का बैराग रहो, थोड़ी देर के लिए आओ चलो प्यारे। कथा सुनत मुर्दा जलत, तिरियारति के अंत। और इतनोई ज्ञान अगर धारण किए रहो तो मिल जावे भगवंत। अगर इतनोई ज्ञान थोड़े धारण करे रहो शरीर पे, तो परीक्षित जी भगवान को मिलने में देरी नहीं लगेगी। कभी भी परीक्षित जी झगड़े नहीं होंगे। हमारे देश में हमारे क्षेत्र में सतयुग आ जाएगा।